उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए। एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराकर ही धरने से उठे। फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। सबूत ये है, अच्छी तरह देख लीजिए। ये कहकर राहुल गांधी ने एक छोटे से बोतल में बंद उन छर्रों को मीडिया के सामने रख दिया। राहुल का आरोप है कि ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं, जो पैलेट गन से साहिल को ही लगे। वे पैलेट गन जो संसद मार्च वाले प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को चलाए गए। संसद में सरकार कह चुकी है कि गोली नहीं चली। राहुल कह रहे हैं कि फिर ये क्या है। राहुल अमित शाह की जवाबदेही तय करने पर अड़ गए हैं, जबकि अमित शाह की कोशिश राहुल और कांग्रेस को वंदे मातरम पर लाने की है। पर राहुल यूथ के मुद्दे पर टस से मस नहीं होना चाहते। वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कमजोर कड़ी है, लिहाजा इसे और मजबूत करने के लिए उन्होंने पीएम के सबसे खास अमित शाह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या संकट में है अमित शाह? राहुल क्यों अड़ गए हैं? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सुबह के 12 भी नहीं बजे थे अभी कि हमारे पास एक जानकारी आई। जानकारी ये कि राहुल गांधी मंदिर मार्ग वाले पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं। किसी के पास कोई ये जानकारी भी नहीं थी कि आखिर राहुल क्यों थाने जा रहे हैं। तरह तरह के कयास थे। मीडिया की तो छोड़िए, राहुल के आसपास रहने वाले नेताओं को भी इसकी भनक तक नहीं थी। पता चला राहुल संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। उनके साथ थे साहिल, उनकी मां और साहिल के वकील। राहुल आज पहली बार साहिल के साथ नहीं दिखे थे। 24 जुलाई का दिन था। संसद मार्च के ठीक 4 दिन बाद संसद में ये सवाल जोरों पर था कि पैलेट गन चले हैं या नहीं। राहुल सीधे सबूत और गवाह को लेकर ही आ गए, जिसमें उन्होंने साहिल के शरीर पर मौजूद छर्रों के निशान दिखाए थे। तब राहुल ने 10 जनपद को अपना ठिकाना बनाया था। आज राहुल सीपी पुलिस थाने पर ही बैठ गए। बोले, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं तो नहीं जा रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वहां मीडिया का तांता लग गया। कैमरे, माइक, एक्शन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच घिरे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं चरखा चलाने लगे, गीत गाने लगे। हम एक वादा उनको याद दिलाएंगे, हम एक वादा उनको याद दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी साहिल का पक्ष रख रही है कि वे 14 अगस्त को सीपी पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्हें संसद मार्ग पुलिस थाने भेज दिया गया। फिर वे जब संसद मार्ग पुलिस थाने गए तो उन्हें कनॉट पुलिस थाने भेज दिया गया, ये कहते हुए कि घटना वाली जगह उस इलाके में पड़ती है। इसके बाद सीपी पुलिस स्टेशन जाकर साहिल ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, पर शिकायत नहीं दर्ज हुई तो उन्होंने डीसीपी क्राइम ब्रांच को भी संपर्क किया, पर यहाँ भी बात नहीं बनी। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों के साथ सड़क पर पुलिस थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए। राहुल की राजनीति अराजकता वाली है। वे वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज ये बताने को उतर आई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें
तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस वंदे मातरम पर फंस गई। 15 अगस्त के दिन इंदिरा भवन मतलब कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बीजेपी और उसके इकोसिस्टम को लगा कि उनके हाथ तो जैसे लॉटरी लग गई है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम पर जो तय हुआ, पार्टी के सीनियर नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को उस पर ऐतराज था। अमित शाह को लगा कि वंदे मातरम के मुद्दे पर अब राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रवाद वाला नैरेटिव चलाया जा सकता है। पर राहुल गांधी कभी मुद्दे से भटके ही नहीं। वो स्टूडेंट पैलेट गन वाले मुद्दे को लेकर आज फिर से सड़क पर आ गए और उसे सीधे सीधे अमित शाह से जोड़ दिया। अमित शाह को ही क्यों राहुल निशाने पर ले रहे हैं, इसके पीछे की गुत्थी सुलझा रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल। याद कीजिए कि जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, वो उसके बाद से ही राहुल गांधी की का जो निशाना है वो मछली की आंख पे है। एक कहावत है ना कि कहते हैं कि राजा की जो जान है वो तोते में है। तो राहुल गांधी लगातार इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इस देश के गृह मंत्री काबल ठहराएं, वो इस बात को लेकर जवाबदेही तय हो कि हाँ, जंतर मंतर पे 20 जुलाई को जो हिंसा हुई छात्रों के ऊपर, वो अमित शाह के मंत्रालय और उनके आदेश के निर्देश के बाद हुई। और उसको लेके राहुल गांधी डे वन से ही आप देखिए कि बहुत सारे जिस छात्र को लेके आज गए हैं, जिनको पैलेट गन लगी है, उनको 10 जनपद बुलाया गया था। फिर उसके बाहर एक मीडिया बाइट हुई थी, आपको याद होगा, तस्वीरों में आपने देखा होगा। फिर एक लड़की थी जिसने अपने हाथ से मुंबई में बस को रोक दिया था, फिर उनसे मुलाकात दिल्ली में हुई थी, फिर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो लगातार राहुल गांधी चाहते हैं कि मोमेंटम जो है, ये जो छात्रों का इशू है, ये बना रहे। जंतर मंतर पर पुलिस की जो संसद मार्च की कार्रवाई हुई, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। देश की सर्वोच्च अदालत 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी बना चुकी है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया है। पर राहुल गांधी इन सबसे इतर अपनी मुहिम में लगे हुए हैं और सफल भी दिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर संसद में अड़ गए थे, तो जो सरकार कहती थी कि इस सरकार में इस्तीफे ही नहीं होते, वहां धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। फिर राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उनसे मिलने आना पड़ा। और जब वे एफआईआर के लिए धरने पर बैठे, तो एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी। तो क्या राहुल गांधी ने समझ लिया है कि अगर अड़ जाया जाए तो इस सरकार को भी झुकाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।